हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो जो अपलोड मैंने किया था, इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, तो वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर अभी तक नहीं देखा तो देख। वैसे मैं बता देती हूँ कि हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जहाँ पे नई सब्सटेंस बन जाती है, और फिजिकल होते हैं जहाँ पे एक नई सब्सटेंस नहीं बनती है। ठीक है, तो हमने ऐसे बहुत इसकी वेराइटीज देखी थी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है जहाँ पे दो और एक से ज़्यादा केमिकल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। जब कोई दो से ज़्यादा केमिकल कंबाइन होते हैं और एक नया केमिकल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वेयर एज इफ वील सी अबाउट इक्वेशन, तो इक्वेशन वो चीज़ है जहाँ पे so basically equation is the symbolic form of the symbolic representation of the chemical reaction using formulas and various things। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या है, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग जितनी भी एक्टिविटी दिए, एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3, उन सबको हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.1 जो आपकी बुक में दी हुई है। सो लेट्स सी दैट एक्टिविटी। तो आपको इस एक्टिविटी में एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन लेना है। आपको पता है मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, और आपको 3 से 4 सेंटीमीटर का रिबन लेना है। ठीक है, उस रिबन को लेने के बाद आपको उसको सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से जैसे ही आप रब करोगे, वैसे ही एक क्वेश्चन आपके मन में आ जाना चाहिए कि हमने सैंड पेपर से रब क्यों किया है। इसका आंसर मैं आपको एट द एंड दूंगी कि हमने सैंड पेपर से रब क्यों किया है। तो अब हमने जब मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्नर के पास ला के रख देना है, और जब आप बर्नर के पास ला के रखेंगे इसे और देखेंगे, और एक नीचे मैंने वॉच ग्लास रखा है जिससे कि जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा वो यहाँ पे रख दिया जाए, मतलब हो जाए। तो जैसे ही मैं बर्न करूंगी तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम से बर्न होगा, और जो नीचे जो आएगा, मतलब जो नीचे पाउडर बन के आएगा, वो पाउडर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पे बन के आएगा, पाउडर जो यहाँ पे आएगा बन के, जब हम इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे बन करके आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको कॉन्क्लूडिव वे में मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सैंड पेपर से रब क्यों किया है, सैंड पेपर से मैंने से रब क्यों किया है। सो मैंने बताया था कि बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कैसे ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या करता है, एक मैग्नीशियम लेयर बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन बना लेता है अपने ऊपर। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन बना लेता है तो फिर हम इसे बर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से तो यहाँ पे इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से ही बन जाती है, पहले से ही ये अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन बना लेता है, लेयर बना लेता है। उसको रब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये जाके बर्न होगी और तब जाके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो एशेस हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि वाइट डैजलिंग फ्लेम से ये बर्न करता है, और एक वाइट पाउडर में जो रिबन है वो एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अब हम एक्टिविटी जो 1.1 हमने देखी, उसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने, मैग्नीशियम जो एक मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, MgO। So I hope this is very clear to you. Now let's move to the second activity. एक्चुअली जो हम ये 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऐसे हमने फर्स्ट वाली एक्टिविटी ऑलरेडी परफॉर्म कर ली है। सो ये 3 एक्टिविटी हमें ये दिखाएंगी कि हम जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं एक केमिकल रिएक्शन में, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इक्वेशन इज हैविंग केमिकल रिएक्शन
Okay, so let's move to next activity. So let's see now activity 1.2. activity 1.2 क्या कह रही है हमसे. So let's see that. So activity 1.2 में बच्चे क्या बोला गया है कि हमें एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, PbNO3 2. So लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन ले लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में पुटअप कर देना है. ठीक है, तो एक हमने ऐसे कह लो एक बीकर लिया है. बीकर में हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है और उसके अंदर हमने और क्या चीज़ मिक्स कर दी है, हमने उसके अंदर ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड I होता है, इतना तो पता है. तो ये जो सोल्यूशन है अभी ये कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है. और जब ये हमने एक बीकर में इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर लिया है, ऐड कर लिया है बेसिकली, और जब मैं इन दोनों सोल्यूशन को ऐड करूँगी तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कलरलेस है. बेसिकली ये एक्टिविटी आपको प्रेसिपिटेट दिखाती है. प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, मैं PPT इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो PPT मतलब प्रेसिपिटेट होता है. तो ये प्रेसिपिटेट एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा इस एक्टिविटी में. अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, एक सॉलिड सब्सटेंस होती है जो कि डिजॉल्व नहीं हुई होती है वाटर में या फिर कोई भी सब्सटेंस में. ठीक है, तो वो होती है प्रेसिपिटेट. बट अगर उससे अभी आपने सीखा नहीं है प्रेसिपिटेट, तो आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन में चेंज इन कलर हुआ है. बेसिकली जब मैंने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में मिक्स किया तो मुझे क्या मिलेगा, रिएक्शन होगा और मुझे मिलेगा PbI2 मिलेगा. ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा उसके बाद, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा और लेड आयोडाइड. तो ये जो लेड आयोडाइड होगा ना, आप जब इसको लैब में आपके स्कूल में कराई जाएगी तो आप देखना लेड आयोडाइड जो होगा ना ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा. येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट दिखेगा आपको और यहाँ पे चेंज इन. पहले ये दोनों कलरलेस थे और जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो वी गॉट अ PbI2 विच इज़ लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट. सो आई होप ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी. तो आपको इसमें रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें रियलिटी में चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि जब आप लैब में जाते हो तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी. अब आ जाते हैं एक्टिविटी 1.3 पे. सो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या बताया, एक्टिविटी 1.3 आपकी क्या कह रही है. लेट्स सी दैट कि यहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं. जिंक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं या फिर स्टोन्स टाइप होते हैं उनको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं. सो जिंक के ग्रैन्यूल्स हमने लिए हैं. ठीक है, और एक बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ. देखो ये लिया बीकर आपने, ठीक है, बीकर में आपने HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो. मैं मतलब कह रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हो. तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल देती हूँ. तो मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया. इसके अंदर मैं जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देती हूँ, तो जब मैंने इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करे, तो जब मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया तो यहाँ पे गैस रिलीज होगी बच्चा, एक गैस रिलीज होगी. और वो जो गैस रिलीज होगी ना उसको हम पाइप के थ्रू एक सॉल्टी वाटर या फिर सोप वाटर में रख देंगे. ठीक है, सॉल्टी वाटर या सोप वाटर में हम उसको गैस को मतलब पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र कर देंगे. और जब वो गैस पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे मैं मतलब ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे सोप वाटर या फिर सॉल्टी वाटर रखा है. जब ये गैस इधर ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे आपको बबल्स देखने के लिए मिलेंगे. और ये जो बबल्स होंगे ना बच्चे, ये बबल्स कंबस्टेबल होंगे. कंबस्टेबल मतलब फ्लेमेबल होंगे, जिसमें आग लग जाएगी. सो इट मीन्स कि, और बताओ जब ये कंबस्टेबल सुनते हो ना, बबल सुनते हो, कंबस्टेबल, फ्लेमेबल सब सुनते हो, तो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और
क्या है, कंबस्टेबल होती है, आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इस रिएक्शन से ये पता चलता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एक बार इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ। अब ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने जिंक को किस में डाला बच्चा, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, और जो मुझे प्रोडक्ट रिलीज हुआ इन दोनों को मिला के दैट वाज जिंक सल्फर। ठीक है, तो जिंक सल्फेट मुझे रिलीज हुआ, जिंक सल्फेट रिलीज हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस मुझे मिल गई। समझ में आ गया? ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। तो हाइड्रोजन गैस बेकर से रिलीज होगी, तो ये रिएक्शन आपको पूरी एक्टिविटी को कंक्लूड करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हमने जब इन 3 एक्टिविटी को समझा तो वी हैव गॉट अबाउट 4 चीज़ें हमने नोटिस करी। चेंज इन स्टेट जो कि हमने मैग्नीशियम वाली उसमें देखी। चेंज इन कलर जो कि हमने एक्टिविटी सेकेंड में देखी, जब येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और चेंज इन टेम्परेचर भी कर लो पहले। देखो जिंक वाली जो एक्टिविटीज़ में टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। जब ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा तो मतलब जल्दी बबल्स उगेंगे कह रही हूँ होंगे, तो एक चेंज इन टेम्परेचर भी थर्ड एक्टिविटी में हो रहा है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हुई थी थर्ड एक्टिविटी में, तो ये दोनों थर्ड एक्टिविटी के हैं। ठीक है, ये दोनों थर्ड के हैं, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये 4 चीज़ें नोटिस करते हो, यहाँ पे एक 5वीं मैं ऐड कर सकती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर वैसे तो ये 4 चीज़ें अगर आप नोटिस करते हो किसी भी रिएक्शन में, इट मीन्स दैट रिएक्शन इज गोइंग अंडर केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें आप ये देखोगे कि ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या कोई भी 2 चीज़ अगर शो हो रही हैं, तो इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू याद रखना है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी चीज़ में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर बिट टू यू, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो चलो अभी के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।